सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ सेल्फ का डुअल नेचर जो है उसमें सेल्फ क्या क्या है। तो सेल्फ एज सब्जेक्ट भी होता है और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट भी होता है। अभी हम समझ लेते हैं बेसिकली ये क्या चीज है। अब देखो इस पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो ये वाली एक्टिविटी थी आई एम ये वाली, इसके बेसिस पर इन्होंने बता रखा है यहाँ पे यू विल फाइंड दैट दे हैव डिस्क्राइब देमसेल्फ आइदर एज एन एंटिटी दैट डज समथिंग। या तो इधर किसी ने लिखा होगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, कि वो क्या काम कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि वो डांसर है, टीचर है, स्टूडेंट है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी एंटिटी जो कुछ कर रहा है बेसिकली। तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे लिखो। सब्जेक्ट लिख के और उसके बाद लिखो दैट डज समथिंग, जो कुछ कर रहा है। और क्या कर रहा है इधर, वो चीजों को जानना चाह रहा है। ऐसे लिख लो ताकि याद रहे, समझ में इजी रहे, बार बार ऐसे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि टॉपिक ही पहले ऐसा है। तो सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू दैट डज समथिंग, मतलब सेल्फ को जब हम एज सब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो कुछ कर रहा है और वो क्या करना चाह रहा है, चीजों को जानना चाह रहा है। उधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या लिखा है, और एज एन एंटिटी ऑन विच समथिंग इज डन। और एक ऐसी चीज जिसपे कुछ काम किया गया हो, और जिसपे काम किया गया हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट लिख के लिखो दैट गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, जिसपे हमने कुछ काम किया भाई वो अफेक्ट हुआ है ना। और क्या काम किया है हमने उसपे, ऑब्जर्वेशन करा है। ऑब्जर्व करके हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया होगा तो ठीक है। अब आगे का पढ़ लेते हैं क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में। दिस मीन्स दैट सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ को हम एज सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब आगे थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं ये। When you say I know who I am, the self is being described as knower as well as something that can be known. अब देखो इन्होंने एग्जांपल लिया है इस लाइन का, आई नो हु आई एम, मेरे को पता है मैं कौन हूँ। तो एक तो एक चीज हो गई नोअर, कि जिसको पता है ना। सेल्फ ऐसी चीज है कि जिसको पता है, मेरे को मेरे बारे में ही पता है। तो मेरा सेल्फ जो है उसको अपने बारे में पता है। ठीक है, ये क्या हो गया, नोअर हो गया, जो इन्होंने पहली चीज लिख रखी है। और दूसरा इन्होंने क्या लिख रखा है, दैट कैन बी नोन, यानी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सेल्फ एक ऐसी चीज भी तो है जिसको हम ऑब्जर्व करके जान सकते हैं, है ना। कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं जिसके बारे में, सेल्फ कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं जिसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। इसको जब हम समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल्फ को, तभी तो भाई हम समझ पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बेसिकली, फील कर रहे हैं अपने बारे, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को अपने लिए, इवन ऑब्जर्व भी करते हैं। और जैसे जब हमको बुरा लगता है किसी चीज की वजह से, या फिर जब हम अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं, तो वहां पे हम अगर मान लो कोई ऐसे कह दे कि भाई सब लोग मेरे को हर्ट करके चले जाते हैं और मैं तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। कोई ऐसे कह रहा है, ठीक है, मैं तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, या मेरे को बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो वो यहाँ पे अपने सेल्फ के बारे में अ, उस ऑब्जर्व कर रखा है ना उसने। तो सेल्फ एक ऐसी चीज भी तो हो गई जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट कैन बी नोन का मतलब है जिसको पता लगाया जा सकता है। और कैसे पता लगाएंगे, ऑब्जर्व करके, एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को दूसरा नाम इन्होंने क्या दे रखा है इधर, एक्टर। यानी कि जो चीजों में एंगेज हो रहा है, अपने आप को जानने के प्रोसेस में एंगेज हो रहा है। हमने पहले लिखा था ना कि सब्जेक्ट दैट डज समथिंग, और क्या कर रहा है वो, जानना चाह रहा है चीजों को, अपने बारे में जानना चाह रहा है। तो वही चीज, तो ये एक्टर है जो कि नोइंग के प्रोसेस में एंगेज हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। पहला वाला क्या था, जो जानना चाह रहा है, तो वो ऑब्जर्व करके ही तो उसको पता रहेगा। तो किसको ऑब्जर्व कर रहा है वो, सेल्फ को एज ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे सामने कोई चीज रखी है, ऐसे देखो, ऐसे सोचो कि हम खुद को मिरर में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम दो हो गए हैं। तो जो हम रियल वाले हैं वो क्या है, हम सब्जेक्ट है। ठीक है, हम मिरर में खुद को देख रहे हैं। तो मिरर वाले हम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो सब्जेक्ट इधर क्या हो गया, एक्टर हो गया। और जो मिरर में हम है वो क्या हो गए, हम ऑब्जेक्ट हो गई। भाई ऑब्जेक्ट ही तो है, कोई रिजल्ट ही तो है वो हमारा। हम अपने कपड़े देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जो हम रियल वाले हैं उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी करी, यानी वो वॉक करके गए मिरर के पास। इस ये पूरा प्रोसेस था खुद को देखने के लिए, ये जानने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं। और फिर हमने खुद को देखा मिरर में, तो हमको पता चला कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने पता लगाया, जिसको ऑब्जर्व किया। तो अब मिरर वाले को समझो, हमारे खुद को, खुद के लेकर जो थॉट्स हैं, आइडियाज है, बिलीव्स हैं वो। ठीक है ना। और जो हम रियल वाले हैं वो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं खुद के बारे में सोचूं,
वो चीज। तो फिर सेल्फ के डुअल स्टेटस हो गए ना। तो ये मिरर वाले एग्जांपल से आप याद रख सकते हो। तो एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम इन्होंने क्या दे रखा है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस बोले तो रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हम ऑब्जर्व करके क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं। द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन। तो सेल्फ को हमने ऑब्जर्व किया, मिरर में हमने खुद को देखा और पता लगाया कि हम कैसे लग रहे हैं। सेल्फ को ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि अपने बारे में क्या थॉट्स हैं हमारे। और जब हम ऐसे कह रहे हैं कि मेरे को जल्दी रोना जाता है, मैं जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, तो खुद के बारे में पता है। तो हम तब कौन सी बात कर रहे होते हैं, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई कुछ काम कर रहा है। और ये है डुअल स्टेटस है सेल्फ का। तो बस इतना ही था, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट।